अस्सलाम वालेकुम अफजाल भाई, क्या हाल है? आप ठीक है? वालेकुम सलाम खुरम भाई, मैं ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? जी शुक्र अल्लाह पाक का। अफजाल भाई मेरे जहन में एक सवाल है। जी जी सर, आप पूछें सवाल। मेरे जहन में ये सवाल है अफजाल भाई कि आजकल के माहौल के मुताबिक हम्म। एक दूसरे से मुसलमान भाई, ठीक है, जी जी हसद वगैरह करते हैं। तो ये दो तीन लाइनें ज़रा डिटेल से कौम को एक मैसेज दीजिएगा जी आप। जी, ये आपने जो मुद्दा छेड़ा है ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और मेरा ख्याल है कि हर बंदा जो इस वीडियो को देख रहा है जी उसने इस चीज़ को महसूस किया होगा कि या तो वो खुद हसद कर रहा है जी या लोग उससे हसद कर रहे हैं। हसद होता क्या है? जी हसद होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने एक बंदे को जो है वो उसके ऊपर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की, और उसको जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल दे देते हैं कि उसको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दौलत दे दी। जी जी तो एक और बंदा वो कहता है कि यार अल्लाह ताला ने इसको बहुत ज़्यादा दौलत दे दी है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। जी तो वो दिल के अंदर जो है ना वो कुड़ता रहता है, वो जेलस होता रहता है उस बंदे से कि अल्लाह ताला ने उसको ये नेमत दे दी है और मुझे ये नेमत नहीं दी। वो जी जलता रहता है। जी तो इस चीज़ को हसद कहते हैं, और ये जो है वो बहुत ही ख़तरनाक जो है वो बीमारी, इसको आप कह सकते हो कि भी बीमारी है। इसके ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसको मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा कि मिसाल के तौर पर आप स्कूल जाते हो तो आप क्लास के अंदर एक एवरेज किस्म के बंदे हो, और एक और बंदा है, स्टूडेंट है, वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, जी वो बहुत ही लाइक स्टूडेंट है। जी तो आप ये करते रहते हो कि यार वो बहुत ज़्यादा लाइक है, हर टीचर उसकी तारीफ़ करता है, मेरी तारीफ़ कोई भी नहीं करता। तो ये जो है ना आप उससे जेलस होना शुरू हो जाते हो, वो आपको बुरा लगना शुरू हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप के अंदर ये बीमारी है। कोई बंदा अगर कोई जॉब कर रहा है तो हो सकता है कि कोई और उसका कोलीग हो जो उससे बेहतर काम कर रहा हो, और सीनियर की नज़र में वो थोड़ा बेहतर हो, एक्चुअल में बेहतर हो, एक्चुअल में असल में वो मेहनत कर रहा हो, असल में वो अच्छा हो। तो क्या होता है कि सीनियर लोग उसको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और जो है वो एक कोलीग्स में उसका एक मर्तबा या उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो जिनकी वैल्यू कम होती है वो थोड़ा जलना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि जो स्टूडेंट है उसको चाहिए कि वो उस बंदे के साथ, जो स्टूडेंट ब्राइट है उस बंदे के साथ दोस्ती करे, उस बंदे से अपने ताल्लुकात को बेहतर करे, और उससे पूछे कि यार तुम क्या चीज़ें ऐसी कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारी रिस्पेक्ट मेरे से ज़्यादा है। वो जो कुछ भी करता है, वो पढ़ाई ज़्यादा करता है, वो मेहनत ज़्यादा करता है, उसके टीचर्स के साथ इखलाक अच्छे हैं। तो ये चीज़ें वो ख़ुद अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आए तो वो भी आहिस्ता 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 करते करते उस जैसा बन जाएगा। तो ये है कि हसद बिल्कुल भी ना करें, और जो बंदा जिस बंदे से हसद कर रहा होता है उसको, मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है, उस बंदे को वो चीज़ मिलना मुश्किल हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँगा कि एक बंदा जो है वो थोड़ा ज़्यादा उसके पास दौलत है और एक बंदा उसके पास दौलत कम है, तो बजाय जिसके पास दौलत कम है वो उस बंदे से जलना शुरू कर दे, उसको चाहिए कि उसके साथ अच्छा रवैया अख्तियार करे, उसकी तारीफ़ करे, उसको मुबारकबाद दे कि बहुत अच्छी बात है आप ये सारा कुछ कर रहे हो। तो उसके साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करे, और उससे जो है वो पूछे कि ये चीज़ें आप कैसे कर रहे हो। जी तो वो बंदा आहिस्ता आहिस्ता करके उसको बताना शुरू करेगा, और वो ख़ुद भी बंदा जो इतना माली लिहाज से बेहतर नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर वो चीज़ें अप्लाई करना शुरू करेगा, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा मैसेज है हसद के ऊपर। इसके अलावा मैं एक और बात करना चाहूँगा वालिदैन और बच्चों के हवाले से। जी जी कि क्या होता है कि मिसाल के तौर पर एक जो है वो वालिदैन जो है वो अपने बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से तालीम करते हैं, तरबियत करते हैं। कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं जो इतने माली लिहाज से मजबूत नहीं होते कि वो अपने बच्चों की अच्छे तरीके से तालीम या तरबियत कर सकें। तो टाइम गुजरता जाता है, वो बच्चा इतने ज़्यादा मतलब तालीम हासिल नहीं कर सकता, या इतनी ज़्यादा उसने मेहनत नहीं की होती, या इतना ज़्यादा उसने जो खुरम भाई, मैं हसद के वाले से एक और छोटी सी बात करना चाहूँगा कि क्या होता है कि जो है वो दोस्त होते हैं, स्कूल के अंदर होते हैं, मोहल्ले के अंदर होते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं, दोस्त आपको हर जगह मिल जाते हैं। जी तो क्या होता है कि दोस्त ऐसा होता है कि ऐसा कभी भी नहीं होता कि सारे दोस्त जो हैं उनके माली हालात बिल्कुल एक जैसे हों। ऐसा होता है कि किसी के माली हालात ज़्यादा अच्छे होते हैं, किसी के माली हालात थोड़े कम अच्छे होते हैं, थोड़े सही नहीं होते, इतने ज़्यादा सही नहीं होते। तो क्या होता है कि ऐसे दोस्त जब जाते हैं, पिकनिक के ऊपर जाते हैं या सैर के लिए जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो क्या होता है कि जो दोस्त जिस लड़के के पास जो है वो थोड़ा माली लिहाज से बेहतर होता है, उसको चाहिए कि वो खुले दिल का मुजाहरा करे,
اور جو دوست مالی لحاظ سے تھوڑا کمزور ہے اس کو اس کی سیلف رسپیکٹ، اس کی عزت نفس کے اوپر کبھی بھی جو ہے وہ آنچ نہیں آنی چاہیے۔ کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ نظریہ رکھ رہا ہوتا ہے کہ یار اگر جو ہے وہ انہوں نے کوئی چیز منگوائی ہے کھانے کے لیے کچھ بھی، تو کہہ رہا ہے وہ جو امیر دوست ہے وہ اگر 1000 روپے یا 2000 روپے نکال رہا ہے تو وہ یہ اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ یار یہ جو دوسرے دوست ہیں میرے سارے یہ بھی 1000 روپے نکالیں گے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ 1000 روپیہ بھی نکالنے کی جو ہے اس کی گنجائش نہ ہو۔ تو ایسے موقع کے اوپر جو ہے وہ جو دوست امیر ہے اس کو کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جو اس کو جو ہے یہ چاہیے کہ جو دوست اس کا غریب ہے اس کی عزت نفس کے اوپر کوئی بھی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اور جو غریب دوست ہے اس کو بھی میں یہی مشورہ دوں گا کہ جب بھی دوست بناؤ تو جو ہے وہ دولت دیکھ کر کے یا پیسہ دیکھ کر کے بالکل بھی دوست آپ کو نہیں بنانے چاہیے۔ دوست آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے بنانا چاہیے، وہ کس طریقے سے آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں، ان کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے، اس چیز کو دیکھ کر کے جو ہے وہ آپ کو اپنے دوست بنانے چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک یہ بات بہت مزے کی ہے کہ جو ہوتے ہیں نا امیر دوست، جب ان کا جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے مطلب پورا ہو جاتا ہے، وہ کرا دیتے ہیں چھٹی چھنڈا، چھٹی چھنڈا دونوں، چھٹی چھنڈا دونوں کرا دیتے ہیں۔ اور جو ہوتے ہیں نا غریب دوست وہ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، اس کی دوستی ہوتی ہے تھوڑی دل سے، بالکل وہ جو ہے نا وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یار اگر میری جیب میں 10 روپے اور میرے دوست کو 20 روپے چاہیے تو میں اپنے 10 روپے اس کو دے دوں، اور 10 روپے میں ادھار پکڑ کر کے کہیں نہ کہیں سے اس کو دوں تاکہ اس کا یہ جو تھوڑا مشکل ٹائم ہے یہ نکل جائے۔ جی۔ اور جو امیر دوست ہوتا ہے وہ اس کے پاس اگر 1000 روپیہ بھی ہو اور غریب دوست کو 500 بھی چاہیے ہو تو وہ کہتا ہے کہ یار معذرت۔ تو جو ہے نا یہاں پہ دل والا معاملہ ہے، جی بالکل دل یہاں پہ جو ہے نا وہ دل والا معاملہ ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہے آپ کو ملیں، اگر مشکل سے ملتے ہیں لیکن اگر آپ کو ایسے لوگ ملیں تو خدا را ان کی قدر کریں، آپ کی زندگی جو ہے وہ سکون میں آ جائے گی۔ بالکل۔ تو خیر اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ افضال بھی آپ نے بہت پیارا قوم کو میسج دیا، جی جی حسد کے حوالے سے اور دوست کے حوالے سے جی آپ نے جی بہت پیارا میسج دیا۔ جی جی شکریہ۔ چلیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔